नमस्कार भाइयों। आज हमारा साइंस के बायोलॉजी वाले सेगमेंट में देखेंगे जंतु एवं पादप। ठीक है, कल मैंने सेल के बारे में आपको पढ़ाया हुआ था। कोशिका बेसिकली जो होती है हमारी, वो दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोट होती है और एक यूकैरियोट होती है। प्रोकैरियोट का मतलब होता है जिनकी कोशिकांग जो होते हैं पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं होते हैं, और यूकैरियोटिक जो होते हैं वैसे होते हैं जिनकी कोशिकाएं पूर्ण विकसित अवस्था में होती हैं। जैसे जंतु कोशिका जो है या पादप कोशिका है, ये यूकैरियोटिक कोशिका है, जबकि बैक्टीरिया वगैरह जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, तो ये हुआ हमारी कोशिकाओं के बारे में। हालांकि कुछ कोशिकाएं जैसे गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, तो उसको आगे जो अगर टॉपिक में आएगा, अगर यहाँ पे है तो बताया जाएगा, नहीं तो फिर नहीं बताया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज के बारे में देखते हैं। टिश्यूज का मतलब होता है ऊतक। ठीक है, ये कोशिकाओं के संयोग से बना होता है। जैसे हमारा रक्त एक है, एक तरल संयोजी ऊतक रक्त है, खून हमारा। ठीक है, तो ये कई प्रकार के रक्त में कितने प्रकार के सेल्स होते हैं, तो रक्त में जो होते हैं 3 प्रकार के सेल होते हैं। पहला होता है आपका जो है लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो भी होते हैं। तो 3 प्रकार की कणिकाएं होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो होता है तो 3 कणिकाओं से मिलकर के क्या हमारा बनता है, उसमें थोड़ा बहुत प्लाज्मा भी होता है, तो इससे मिलकर के ऊतक बनता है। तो मैंने आपको कहा था कि जो कई कोशिकाएं जब मिलती हैं तो उसे हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डैश त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है कौन। तो यहाँ होगा ऑक्सीटालन, एलास्टिन, डर्मिस या मेलेनिन। तो मेलेनिन होता है। मेलेनिन जो होता है ये अल्ट्रावायलेट विकिरण से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, जो लोग काले होते हैं उनमें मेलेनिन की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका एलिब्रेशन। मेलेनिन त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। यह पृथ्वी के अधिकतर जीवों की त्वचा में पाया जाता है जो पराबैंगनी किरणों द्वारा डीएनए को हानिकारक पहुंचाने से रोकता है। इसके किरण जो होते हैं त्वचा पर जो होते हैं त्वचा कैंसर उत्पन्न करते हैं। जो लोग आप देखते होंगे जितने काले होते हैं उनको कैंसर होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम होती है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोएम एक ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम आपको पता होगा। जाइलम का मतलब होता है पौधे जो होते हैं जल के माध्यम से, खनिज तत्व जो होते हैं जल के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से, जड़ों में जो होती है गांठें होती हैं और इसके माध्यम से क्या करते हैं, ये जल को अपने तने से ऊपर लेकर के जाते हैं, इसे हम जाइलम कहते हैं। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम खनिज तत्वों को जो है भोज्य पदार्थों को जो है वो जड़ों के माध्यम से लेकर के ऊपर जाता है और अपने को ताकत प्राप्त करता है। तो फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किससे पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कीटों में गलत बात है, जानवरों के प्रजनन अंगों में स्तनधारी जो कि हम लोग हैं नहीं, पौधों में पाया जाता है। तो फ्लोएम एक पादप ऊतक है। यह जाइलम की भांति ही पौधों की जड़ में तथा पत्ती में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। सपोज डेट आपको पता होगा कि सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पत्तियों और पौधों के जड़ों में भी पाया जाता है। पत्ती, यहाँ पेड़ की पत्ती है। ठीक है, अब पेड़ की पत्ती में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो इसमें एक लवक पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल लवक भी यमन की जो MN25 होता है उसकी उपस्थिति के कारण जो होता है वो सक्रिय होता है, एंजाइम्स होते हैं। तो ये क्लोरोफिल जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके ऊर्जा बनाता है तो ऊर्जा को फ्लोएम जो होता है पत्तियों में पाया जाता है। तो ये पूरे के पूरे जो होते हैं पेड़ तक जो है ऊर्जा को पहुंचाता रहता है। ठीक है, भोज्य पदार्थों को ये पहुंचाता रहता है। जबकि जाइलम मुख्य कार्य जो होता है जल को तने द्वारा जड़ की पत्तियों तक पहुंचाना जाता है। तो जाइलम जो होता है ये नीचे होता है और तनों के माध्यम से पत्तियों तक जो होता है, देखते नहीं है आपकी पत्तियां हरी भरी रहती हैं तो ऊपर से कोई पानी तो पड़ता नहीं है। इसका मतलब है कि फ्लोएम के जाइलम के द्वारा जो है जल जो है पत्तियों तक पहुंचाया जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस या डर्मिस या आपका विशिष्ट या स्पेशल डर्मिस होता है। तो इसका आंसर होगा एपिडर्मिस कहते हैं। तो त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहा जाता है। त्वचा की ऊपरी सतह को अधिचर्म या एपिडर्मिस कहते हैं। मध्य परत को डर्मिस कहते हैं। सबसे गहरी परत को सबक्यूटिस कहते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें। देखिए सेकंड टॉपिक हमारा है जैव अणु या लिपिड प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल। बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या लिपिड प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं।
देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो अमीनो एसिड के माध्यम से। प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड के से मिलकर के बने होते हैं। देखिए आंसर देखते हैं क्या है। प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। प्रोटीन विशेष प्रकार के अम्लों के बहुलक होते हैं जिन्हें हम अमीनो एसिड कहते हैं। यह एक लंबी श्रृंखलाओं में एक दूसरे के पेप्टाइड बंधों द्वारा बंधे होते हैं। प्रोटीन की रचना लगभग 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर भिन्न भिन्न संयोगों से बनती है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है? एक अमीनो एसिड का मिक्सचर है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड या बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ होगा आपका प्रोटीन्स। तो मूल खंड या बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? तो प्रोटीन्स है। प्रोटीन हमारे शरीर के मूल खंड के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन शब्द शरीर सबसे पहले प्रयोग जो हुआ वर्जिलियस ने किया था 1938 में, और मानव शरीर में लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग और तथा क्वासिक्योर नामक रोग हो जाता है। और प्रोटीन के मुख्यतः स्रोत जो है दूध, अंडा, दाल, मछली और सोयाबीन है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में डैश खाना चाहिए? क्या? मांस। तो मांस से तो सुबैया आता है आपका प्रोटीन वगैरह, वसा वगैरह आता है, तो नहीं होगा। गाजर विटामिन देता है। मछली जो होता है आपका ओमेगा 3 देता है। कि ये चावल सही है। ठीक है, चावल में सर्वाधिक होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ का वर्ग है जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 1:2:1। कैसे है अनुपात ये? देखिए C6H12O6। अब इसको आप जब अनुपात में बदलेंगे तो 6:12:6 ना, कट जाएगा ना। 6:1:6, 6:2:12, 6:1:6, 1:2:1। ठीक है ना, के अनुपात में होते हैं। मानव शरीर में कुल ऊर्जा की आवश्यकता का 50 से 80% जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट पूरा करता है। इसके मुख्य स्रोत गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, दूध, पके हुए फल, मांस आदि है। तो मांस भी है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत, लेकिन उतना नहीं होता जितना चावल में पाया जाता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है कहलाता है। ये जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो जब ये आरएनए के साथ ज्वाइंट होता है तो इसे हम पॉलीमरेज क्रिया करते हैं। तो ये कहाँ पर होता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? तो रिसेप्टर कहते हैं, एनहेंसर कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं, रेगुलेटर कहते हैं। तो उत्तर होगा यहाँ पे प्रमोटर। देखते हैं क्या मामला है। प्रत्येक जीन या सिस्ट्रॉन से देखिए जीन क्या होता है? डीएनए की जो इकाई होती है उसे हम जीन बोलते हैं। ठीक है, डीएनए की इकाई क्या है? जीन होती है। तो प्रत्येक जीन या सिस्ट्रॉन में शुरू में प्रमोटर स्थल तथा अंत स्थापन स्थल होता है जिन्हें अनुलेखन में डीएनए में प्रमोटर तथा आरएनए में पॉलीमरेज जुड़ता है। और यह 20 से 200 न्यूक्लियोटाइड से होते हैं। आप इसको छोड़िए, ये क्वेश्चन जो है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का है, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं क्योंकि काफ़ी कठिन क्वेश्चन है। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है। चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज मैं जो है आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। फिर हम कल से जो है क्लास लेकर के आएंगे। अगर तबीयत सही रहेगी तो आपको फिर क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नमस्कार।